हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, ये पुराने जमाने का बात नहीं है, एक नई जमाने का बात है कि शिव चर्चा में तो सारे लोग जाते हैं, सब कोई शिव चर्चा करते हैं, बूढ़े जवान बच्चा सब मिलके शिव चर्चा करते हैं। और जिस जगह पर शिव चर्चा होती है उस जगह पर कोई जात पात भेदभाव नहीं मानी जाती है। नहीं हम मानते हैं और नहीं कोई और मानते हैं। प्रसादी सबसे लिया जाता है और सबको दिया भी जाता है। तो एक जात का धोबी थे। वो दोनों पति पत्नी शिव गुरु का ज्ञान लिए थे और शिव चर्चा में जाया करते थे, दोनों पति पत्नी। और शिव गुरु के पालन, तीन सूत्र के पालन करते थे। वो कपड़ा भी धोते थे लेकिन गुरु का ज्ञान का भी पालन करते थे और शिव चर्चा में जाते थे। सबको साथ में वो भी भजन करते थे, मंदिर भी जाते थे, पूजा पाठ भी करते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन का बात है कि सब गुरु भाई बहन बोले कि गुरु भाई बहन, आप जो हैं आप सारे घर जाते हैं शिव चर्चा में, लेकिन आप शिव चर्चा नहीं करवाते हैं। आप क्यों नहीं शिव चर्चा करवाते हैं? जो बेचारा धोबी थे वो पति पत्नी दोनों बोले कि देखिए भैया, ऐसा बात है बहन जी कि हम जात का छोटा हैं, लोग हमसे तुच्छ मानते हैं कितना, तो हम तो पूरा गांव का कपड़ा धोते हैं और सारी कपड़ा धोते हैं, जीवन मरण का सब कपड़ा धोते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि पता नहीं मेरे घर आएंगे सारे लोग या नहीं आएंगे, इसीलिए हम शिव चर्चा अपना घर में नहीं करवाते हैं। जो वहाँ पर थे जो सारे लोग गुरु भाई बहन बोले कि नहीं गुरु भैया, ये कैसे हो सकता है? चर्चा तो चर्चा है, जिस जगह पे चर्चा होता है उस जगह पे धरती पवित्र हो जाता है और जितने दूर आवाज जाता है शिव चर्चा का उतना दूर का धरती पवित्र होता है और अच्छा लगता है। उतना दूर का लोग जो हैं खुश रहते हैं कि हाँ शिव चर्चा हो रहा है, भजन हो रहा है। कितने जो है जो भगवान का ध्यान में लगकर और चर्चा करने लगते हैं, दया मांगने लगते हैं। कैसे आपके घर नहीं जाएंगे? जाएंगे। उस समय दोनों पति पत्नी सोचकर बोले कि ठीक है, तो कल के दिन हम शिव चर्चा अपना घर में करवाएंगे। जितने गुरु भाई बहन हैं मेरे घर आ जाइएगा और शिव चर्चा मेरे घर का कल रहा। मैं अपना आंगन में चाहते हैं कि हम भी शिव चर्चा करवाएं। वो जो धोबिन थी वो बेचारी गई घर अपना और जितना बन पड़ा उतना सारे लोग के बताई कि कल का दिन में मेरे घर शिव चर्चा है, मेरे घर आ जाइएगा। सुबह उठी और पूरा अपना घर लिपी पोती सब कुछ की और शिव चर्चा के लिए तैयारी कर ली। शिव चर्चा के लिए तैयारी कर ली और भगवान के स्थान सिंहासन लगा दी, चौकी पर भगवान के स्थान लगा दी और भगवान के भोग लगा दी। शिव चर्चा के लिए पूरा तैयारी की, फल लाई, फूल लाई, पूरा भगवान के सजाई और सजाकर और शिव चर्चा का प्रस्ताव रख दी। शिव चर्चा में सारी लोग आए शिव चर्चा में और आकर और उनके यहाँ शिव चर्चा किए।
सब गाए बजाए, जितना मन हुआ उतना खुशियां मनाए। उसके बाद जब आरती हो गया तो जो धोबी भाई थे उनका पत्नी बोले कि बहन जी, भोग तो हम भगवान का लगा दिए हैं, अब आरती हो गया, आप ही में से कोई प्रसादी बांट दीजिए। उनमें से बहुत सारे गुरु भैया थे, गुरु बहन थे, जो बोले कि नहीं बहन जी, क्या आप नहीं बांट सकते हैं? आप बांटिएगा तो अच्छा लगेगा। वो बेचारी पति पत्नी दोनों प्रसादी ले लिए और प्रसादी बांटने लगे। जितने गुरु भाई बहन थे सबको प्रसादी वितरण करने लगे, सबको प्रसादी दे दिए। सारी गुरु भाई बहन प्रसादी ले लिए, लेकिन उसमें से 5 गुरु बहना जो थे वो प्रसादी नहीं लिए। प्रसादी नहीं लिए और बोले कि आह, ये धोबिया घर के हम प्रसादी लेंगे? नहीं, हम इसके घर के प्रसादी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे प्रसादी? ये नीचा जाती है, सबके घर से कपड़ा लाती है, धोती है, गंदगी है। जो कि बहन जी, कोई जात छोटा नहीं होता है, कर्म जो छोटा कर रहा है वो छोटा होता है। ये नहीं कि जात का धोबी हो गया तो गलत जाति है, गलत मसनूस है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो भगवान है तो भगवान तो उसको भी जन्म दिए हैं और हमें भी दिए हैं, तो क्यों हम उन्हें छोटा मानेंगे? तो वो जो 5 गो एक जगह बैठे थे, 5 गुरु बहन, वो प्रसादी नहीं लिए और बोले कि हम ले लिए बहन जी, हम प्रसादी पा लिए। उन्हें क्या पता कि कौन लिए प्रसादी कौन नहीं लिए। और बाहर आकर 5 मिलकर और बात करने लगे कि हम प्रसादी नहीं लिए, तो कह रहे हम भी नहीं लिए, तो कह रहे हम भी नहीं लिए। तो उसमें से 1-2 जो और मिल गए, जो बोले कि बहन जी हम ले तो लिए हैं लेकिन खाएंगे नहीं। कि ये क्यों? ये जो धोबिया है वो तो नीचा जाती है, इसको कि यहाँ के हम प्रसादी कैसे खाएंगे? लोग कहते हैं कि सबा हाथ धरती छुआता है, तो प्रसादी नहीं कैसे खाएंगे? कुछ लोग थे वो बोले कि बहन जी, इससे जब धरती छुआता तो ये जो कपड़ा धो के देता है उसे शुद्ध माना जाता है, और वही कपड़ा पहनकर हम पूजा पाठ सब करते हैं, तो इसे छूत कैसे माना जाता है? इसमें कोई बात नहीं है, प्रसादी हम तो खाएंगे। कितने लोग खुशी से सबके सामने प्रसादी खा लिए। प्रसादी खा लिए, अपना घर चले गए। अपना घर चले गए, जो प्रसादी फेंक दिए थे लेकर, और जो प्रसादी नहीं खाए थे वो सब गए अपना घर। रात में सोए। जब रात में सोए तो सुबह में उठे तो देख रहे हैं कि पूरा शरीर में पूरा फोका फोका हो गया है। पूरा शरीर उनका जख्म की तरह बनल है, जख्म बन गया है। जो भी प्रसादी नहीं लिए थे और जो फेंक दिए थे, ये सबका पूरा शरीर अजीब हो रहा। सारी लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे हो गया है इनका शरीर। ये धोबिया घर गया चर्चा के लिए, इसीलिए वो नीचा जाती था और ये गया चर्चा में, इसी कारण इसका शरीर ऐसे हो रहा है। जब दिन हो गया तो उसका शरीर गल के गिरने लगा, गल के गिरने लगा। तो और लोग थे तो बोले कि अरे हम भी तो धोबिया के यहाँ गए थे शिव चर्चा में, तो हम भी तो प्रसादी खाए, तो हमको कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई गलत किए होंगे इन लोगों ने। लेकिन उनके परिवार बोले तो चलो ले चलो डॉक्टर के घर। डॉक्टर के घर ले गए। डॉक्टर के घर ले गए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, इनका तो हाथ पैर भी काट देंगे फिर भी शरीर इनका सही नहीं होगा। ये तो सारा शरीर इनका गल के गिर रहा है, अब क्या करें? ये तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। शरीर इनका गल के गिर रहा है, और एक का नहीं 8 व्यक्ति का ऐसे हो गया है। ये कैसे हो गया? पूरा वहां पर के पूरा गांव मोहल्ला में हंगामा हो गया। हंगामा हो गया, और जो भी उनके घर में थे वो डांट रहे थे कि नहीं, यही हल्की है, उसको कि यहाँ शिव चर्चा में गई इस कारण ही इसका हो गया।
तो और लोग गए थे उस घर से, तो बोले कि हम भी तो शिव चर्चा में गए थे धोबिया की, हाँ हमको नहीं हुआ। डॉक्टर बोले कि देखिए जो भी गलगल के मांस गिरा है, सारा शरीर का मांस इनका काट के अलग कर देंगे, ऊपर वाला के मर्जी होगा तो ये बचेंगे और नहीं तो नहीं बचेंगे। सुबह से लाए घर में तो घर और ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया, 2 दिन 3 दिन बीत गया। अब डॉक्टर जवाब दे दिए कि भाई मुझसे नहीं संभलेगा, मुझसे नहीं संभलेगा। तो अब सारे लोग चिंतित हो गए कि ऐसे कैसे हो गया है। अब धोबिया के घर जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि सारे लोग को तो हुआ ही नहीं, लेकिन इनका राज का बात तो कोई जान ही नहीं रहा था कि अपमान किया है भगवान को। धोबिया को थोड़ी अपमान किया, अपमान तो भगवान के हुआ। बोले कि अच्छा ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ही के यहाँ ले गए 3-4 दिन, लेकिन उनका कोई भी कम नहीं हुआ जख्म शरीर का। रात्रि में सोए थे तो डॉक्टर ने उन्हें जब जवाब दे दिया था तो सोए हुए थे सब, तो भगवान उनको सपने में कह रहे हैं कि तूने मेरा प्रसादी का अपमान ही की थी, इसी कारण तुम्हारा शरीर जो है वो गल के गिर रहा है। क्योंकि धोबी का धुला कपड़ा पहनती हो, लेकिन धोबी का शिव चर्चा कराया हुआ तूने प्रसादी फेंक दी और नहीं ली। जो फेंका उसको फेंकने का बोले भगवान, और जो नहीं ली उसको नहीं लेने का। इसी कारण तुम्हारा शरीर में ये हुआ है। ये अगर जो चाहो तो धोबी के घर जाकर और तू जाके प्रसादी मांगो तो तुम स्वस्थ हो जाओगी। ये बेचारी बोल रही है सब है कि भगवान तो मेरा शरीर तो उठने का है ही नहीं, चल फिरने का तो नहीं बन रहा है। मेरा शरीर जो है वो तो अब मेरा शरीर आत्मा भी जवाब देने वाला है, मेरा जीवन भी लगता है निकल जाएगा। भगवान बोले तुम्हें कुछ नहीं होगा, मन में सोच लो कि धोबी अपवित्र नहीं है, पवित्र जाति है। हम उसके घर के प्रसादी खाएंगे, उसका छुआ हुआ खाएंगे, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। भगवान मन में सोच लिए सब, जो भी वो दशा में थे वो सोच लिए कि मेरा शरीर भगवान ठीक हो जाए, हम धोबी के घर जाएंगे और प्रसादी मांग के खाएंगे। सब ठीक हो गए। उनका जब सोच लिए तो उनका शरीर जो था जो आधा स्वस्थ हो गया। सुबह हुआ तो कह रहे हैं कि हम धोबिया के घर जाएंगे, थोड़ा हमको मदद कीजिए चलने में, पकड़ने उठने में। तो घर के जो परिवार थे सोचे कि पकड़ेंगे, लेकिन इनका हिम्मत मिल गया कि हम अपने से चल जाएंगे। जितना जो बीमार पड़े थे, शरीर जो गला था सबका, वो सब धोबी के घर अचानक पहुंच गए। तो देख रहे हैं कि वह जितना वहां अपमानित किए थे सब उनको घर एक ही बार पहुंच गए। जो धोबी थे वो तो चकित हो गए और बोले कि भैया बहन जी क्या मुझसे गलती हो गया, क्या बात है जो आप आए हैं। कहने लगे कि देखिए धोबी भैया, गुरु भैया, आप शिव चर्चा करवाए थे तो हम प्रसादी नहीं लिए थे, हम झूठ बोल दी थी, झूठ बोलकर और बोले थे कि हम प्रसादी खा लिए हैं और इस कारण मेरा शरीर ये सब हो गया है। मेरा शरीर जो आज दिखने में अच्छा लग रहा है, कल तो मेरा शरीर से बदबू मार रहा था। और जब हम सपना में ऐसे देखे तो सारे लोग एक ही बात कहने लगे, सारे लोग का एक ही नतीजा हो चुका था। यदि आपके घर प्रसादी बच रहा है तो हमें प्रसादी थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। जो धोबिन बेचारी निकली गुरु बहन, वो बोली कि बहन जी प्रसादी तो खत्म हो गया है। तो उनका बच्ची जो थी वो बोली कि माँ, बाबू जूठा करके रखा था प्रसादी, वो हम रख दिए हैं, शायद थोड़ा सा बचा होगा। बहन जी प्रसादी है लेकिन जूठा है, भगवान का जांचना। बोले बहन जी प्रसादी नहीं जूठा होता है, हमको दे दीजिए। वही प्रसादी में से लाकर अब 8 के हाथ पर दे दिए। 8 के हाथ पर दे दिए। सारी लोग प्रसादी लिए और वहीं पर पवित्री मानकर प्रसादी खा लिए। सारा का शरीर कंचन हो गया। सब लौट आए बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सब अपने बोले कि देखिए मेरा शरीर में जो ये तकलीफ था, ऐसे हुआ था तो हम उनके प्रसादी नहीं खाए थे, अपमान किए थे। अब सबसे हम अनुरोध करते हैं
कि गुरु भाई बहन कोई भी किसी के घर जाइए तो प्रसादी जरूर लीजिए और खाइए, क्योंकि शिव गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। शिव गुरु जो हैं वही माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, जो भी मानिए वही सब कुछ हैं, अन्नदाता भी हैं। इसीलिए उनका प्रसादी को अपमान नहीं कीजिए। सबको चर्चा बढ़ाने लगे और चर्चा बढ़ाकर और उस दिन से किसी को घर भी गुरु भाई बहना जाते थे तो प्रेम से प्रसादी लेकर खाते थे और पूरा चर्चा फैलाएं कि देखिए गुरु भाई जो गुरु बहना थे वो धोबी के घर गए और प्रसादी नहीं लिए, फेंक दिए लेकर, इसलिए उनका शरीर जो था जो पूरा जख्म बन के गलगल के गिरने लगा था। इसलिए प्रसादी लेकर कोई अपमान मत कीजिए, सारे लोग प्रसादी खाइए खुशी खुशी और सारे कोई जात हो उनके घर में शिव चर्चा कीजिए, भजन कीजिए भगवान का, क्योंकि जात छोटा नहीं होता है, व्यवहार छोटा होता है। व्यवहार जो है व्यवहार ही मानी जाती है गलत, जात कोई छोटा नहीं होते हैं। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।